बाहर व्यवहार है ये तो दुकानदारी है, और भीतर जिसके बारे में सोचते रहते हैं वो तो सिनेमा है, मन का सिनेमा है। असल में तुम्हारी मनोवृत्ति का पति कौन है? तो सुषुप्ति काल में तुम्हारी वृत्ति जिसमें लीन हो जाती है, समाधि काल में जिसमें तुम्हारी वृत्ति लीन हो जाती है, तो बोले कि होगा महाराज उसको तो हम जानते नहीं हैं। लो, जो असली है उसको तो जानते नहीं, और जो नकली है मनोवृत्ति उसके पीछे घूमती है। असली विश्राम का स्थान वही है सुषुप्ति काल में, समाधि काल में वृत्ति जिसके साथ लीन हो जाती है। माने वृत्ति का भी जो प्रत्यक है, वृत्ति का भी जो सार है, प्रत्यय सार, जिसको मांडुक्य उपनिषद में जिसको प्रत्यय सार कहा गया है, वो है आत्मना बिंदते वीर्यम। उसके साथ सो जाओ थोड़ी देर, उसमें लीन हो जाओ और ज्ञान पूर्वक समझ के, तो समझ के देखोगे तो वो तुम्हारे साथ ही रहता है। ये बहुत मजेदार बात है कि श्रीमती जी जब बाजार में जाती हैं तो समझते हैं ना कि हमारे कोई पति थोड़ी देख रहे हैं। एक ने हमको सुनाया है ना, हाँ, मेरे पिया घर नहीं, मुझे किसी का डर नहीं, है ना। तो वो समझते हैं कि कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन ये जो तुम्हारा मनोवृत्ति का जो असली पति है ना, जिसके साथ सुषुप्ति में रहते हैं, वो जहां जहां तुम जाते हो, है ना, वही वही रहते हैं। हाँ, जब तुम दूसरे से प्रेम करते हो तब ये देखते हैं, जब दूसरे से मिलते हो तब ये देखते हैं, और देखते हैं ये हमारी श्रीमती जी जो रात को, है ना, समाधि में, सुषुप्ति में जो हमारे साथ शयन करने वाली श्रीमती वृत्ति महारानी हैं, उनकी ये दशा है, गली गली घूम रही हैं, दुकान दुकान घूम रही हैं। तो नारायण आओ, वो शक्ति प्राप्त करो, वो शक्ति, वो सामर्थ्य प्राप्त करो जिससे तुम अपने स्वरूप को, अपने आत्मा को, अपने परम प्रेमास्पद को पहचान सको। ये कोई ढोंग नहीं है बोला, ये जो ढोंग धतूरा दुनिया में चलता है ना, बोले क्या कराते हैं? बोले आत्मज्ञान कराते हैं। और बोले भाई इनको तो आत्मा का ज्ञान होगा ना। बड़ी विचित्र बात है। विद्या विंदते मृतम। देखो, संपूर्ण प्रत्यय शब्द का अर्थ आपके ध्यान में पहले से होगा, क्योंकि मैं कई दिन सुना चुका हूं। प्रत्यय माने समझो मन में जितनी पूर्णाएं होती हैं, उन पूर्णाओं को जो देखता है तो वो जन्म और मृत्यु से रहित दृक् स्वरूप है, और उसमें वृत्ति श्रुति का कोई मेल नहीं है। वो अपना आत्मा है, निर्विशेष है, एकता है, सब में है। जैसे सब घड़ों में एक ही आकाश है, लक्षण भेदा भावा व्योम नैव घट घट गिरि गुहादिषु। जैसे घड़े में, पहाड़ में, गुहा में एक ही आकाश है। घड़े का घेरा अलग, मकान का घेरा अलग, गुहा का घेरा अलग, लेकिन आकाश है। अरे घड़े में आकाश है कि आकाश में घड़ा है? पहाड़ में आकाश है कि पहाड़ में कि आकाश में पहाड़ है? गुफा में आकाश है कि आकाश में गुफा है? तो ये जो आत्म तत्व है ये अखंड है,
और सब में बिल्कुल प्रत्यय का साक्षी होके प्रत्यय से रहित एक अद्वितीय है। ये विदित और अविदित दोनों से न्यारा है। ये पहले बात कही जा चुकी है। ऐसा जो परिशुद्ध है, आप फिर देखना, धर्म से 50% अधर्म की जो वासनाएं हैं वो क्षीण होते हैं, और उपासना से 99% जो ईश्वरातिरिक्त की वासनाएं हैं वे क्षीण होते हैं। योग से 100% वासनाएं जो हैं वो निरुद्ध हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। और ज्ञान से वासना निरुद्ध नहीं होते। वासना का है ना धर्म जो है वो वासना का वर्गीकरण कर देता है। 50 धर्म की हैं और 50 अधर्म की हैं। वर्गीकरण माने बंटवारा कर देना। धर्म वासना का वर्गीकरण करता है और उपासना वासना को एकोन्मुख करती है, एक ईश्वर की ओर ले जाती है, साधना है। और योग वासना को निरोधीकरण करता है, वासना का रोक देता है, जहां का तहां ठाप ठहरो। और ज्ञान वासना का बाध करता है, बोध वासना का बाध करता है, जिससे वो निर्वीर्य होने का अर्थ क्या है? ज्ञान वासना को मिटाता नहीं, सांप को मारता नहीं, सांप के विषैले दांत तोड़ देता है, सांप के अंदर जो विष की थैली है उसको निकाल देता है, और सांप बना रहता है। वो चलता है, वो फुफकारता है, वो सांप की तरह दिखता है, परंतु निर्वीर्य हो गया ना सांप। ऐसे अधिष्ठान के ज्ञान से माने अपने आत्मा को सर्वाधिष्ठान रूप से जानने पर सर्व का बाध हो जाता है। तो वासना और वासना का विषय और वासना करने वाले ये तीनों साकार दिखते रहते हैं। रामचंद्र राज्य करते हैं, कृष्ण भोग करते हैं, जनक अश्वपति सम्राट का काम करते हैं, अश्वपति सम्राट होते हैं, वशिष्ठ पुरोहित होते हैं, दत्तात्रेय अवधूत होते हैं। और ये सब क्या है? ये सब देखो आकृति तो भास रही है ना। राम भी एक आकृति है, कृष्ण भी एक आकृति है, वशिष्ठ भी एक आकृति है, जनक भी एक आकृति है, अश्वपति भी एक आकृति है। व्यक्ति तो है ना सब, लेकिन इनके अंदर है ना, इनके अंदर वो विष की थैली नहीं है, इनके अंदर वो विष के दांत नहीं है। तो जो अवतार होते हैं उनमें सहज स्वभाव से ही नहीं होते हैं, और जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो तत्व ज्ञान के द्वारा उसको निकाल के फेंक देते हैं। अवतार पुरुष में और सिद्ध पुरुष में थोड़ा अंतर होता है। और सिद्ध पुरुष में पहले ज्ञान के पूर्व ज्ञान का प्रागभाव अज्ञान था, और ज्ञान से वृत्ति तत्वमस्यादि महावाक्य जन्य वृत्ति से वह ज्ञान निवृत्त हुआ। और जो अवतार पुरुष होते हैं उनमें पहले से अज्ञान होता ही नहीं, तो निवृत्त कहां से होगा? ज्ञान का प्रागभाव नहीं होता। अवतार पुरुष में और सिद्ध पुरुष में भी फर्क होता है, लेकिन दांत दोनों जगह विषैले दांत नहीं है। तब वो कर्म भी करता है, वो उपासना भी करता है, वो योगाभ्यास भी करता है, वो तीनों नहीं करता है, हैं? स्वपतो नास्ति में हानि।
सोता रहे, कोई हर्ज नहीं। बाग में प्राग्ञ महोद्योगम जनम मूक जडालसम करोति तत्वबोधोयम अतस्त्यक्तो बुभुक्षुभे। ये भोग चाहने वालों ने तत्व ज्ञान छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? है ना, अब बाग्मी को बोलने की जरूरत नहीं रही, प्राज्ञ को अपनी बुद्धिमत्ता दिखाने की जरूरत नहीं रही, महान उद्योग की क्षमता रखने वाले को करने की जरूरत नहीं रही। बोले दुनियादारों ने कहा यदि बाबा ऐसा हो, हम अकर्ता हो जाएंगे। कहा अकर्ता हो जाएंगे तो हमारे घर का काम धंधा कौन करेगा? है? ऐसे श्रीमद् भागवत मैंने बचपन में जो पढ़ी थी तो उसमें एक जगह आता है मूल में ही, प्रहलाद जी ने कहा कि हे भगवान, मैं सब दुखियों को छोड़ करके मुक्त होना नहीं चाहता। ऐसा है हो, नैतान विहाय कृपणान विमुमुक्ष एकः, विमुमुक्षे एकः, विमुमुक्ष एकः। दुनिया के दुखियों को छोड़ करके हम अकेले मुक्त होना नहीं चाहते हैं। लोगों को ये बात बड़ी भारी, बड़ी प्यारी लगती है। कहा देखो कितने दयालु हैं, कितने समाज सेवी हैं, कितने परोपकारी हैं, कि वो दूसरों को बद्ध छोड़ करके स्वयं मुक्त होना भी नहीं चाहते। तो इस पर मैंने दृष्टांत पढ़ा हो बचपन में कि भगवान ने कहा कि प्रहलाद चलो तो मुक्ति लो, हम अपने लोक में ले चले तुमको। तो प्रहलाद ने कहा महाराज दुनिया में इतने दुखी हैं, इनको छोड़ करके हम कैसे अकेले वैकुंठ में चलें? तो भगवान ने कहा कि अच्छा तुम जो चले सबको तो कैसे ले चलोगे? बिना इच्छा के ले चलोगे तो चल के दुखी होगा। नाज़रशाही तो नहीं चलानी चाहिए किसी के ऊपर। जो चलना चाहता हो उसको ले चलो। हाँ, तो महाराज किसी के यहाँ गए तो उसने कहा कि अभी हमारे पोते का ब्याह होने वाला है, कर लें तब चलेंगे। एक ने कहा अभी लड़की सिर पर सवार है, हम कैसे जाएं? एक ने कहा महाराज कर्ज चुकाना बाकी है। एक ने कहा बस हमारा ये संकल्प है कि करोड़पति हो जाएं। हाँ, तो अभी 99 लाख हो गए हैं, 1 लाख और हो जाने दो फिर चलेंगे। अब जिसके पास जाए महाराज कोई न कोई रुकावट डाले। एक मनुष्य उनको नहीं मिला जो तुरंत मुक्ति लेने को भगवान के धाम में जाने को तैयार हो। मैंने टीका में पढ़ी थी ये बात हो। तो अंत में हार के जब कोई नहीं मिला तो प्रहलाद एक सूअर के पास गए कि चल भाई तू चल वैकुंठ में, भगवान के धाम में चल। तो उसने कहा कि वैकुंठ में क्या है? तो बोले वैकुंठ में सुख ही सुख है, वहां भगवान के दिव्य पार्षद रहते हैं और भगवान का दर्शन होता रहता है और सब चिन्मयी भूमि है और प्रेम ही प्रेम है, आनंद ही आनंद है, तू चल। तो बोला कि हम ही चलेंगे कि हमारी पत्नी बच्चे सब चलेंगे? तो प्रहलाद ने कहा कि तू जिसको चाहे ले चल, सब चल सकते हैं। तो उसने कहा अच्छा चलो सलाह करते हैं। अब घर में गया महाराज, बीवी बच्चे उसके इकट्ठे हुए, सुकरी जी आई है ना, हाँ सुकरी जी आई और सुकर नंदन लोग इकट्ठे हुए हैं। हाँ, ये मैंने उस किताब में भागवत की टीका में ही पढ़ा था। तो पंचायत हुई, बोले भाई प्रहलाद जी आए हैं, बड़े भारी भक्त हैं, क्या चाहते हैं कि सब लोग मुक्त होकर वैकुंठ में चलें। और तो किसी के कुछ नहीं सूझा, पर वो जो श्रीमती थी उनकी, उन्होंने कहा कि जब कहीं जाना है तो पहले ये पूछो कि वहाँ हम लोगों का भोजन जो है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो हम यहाँ खाते हैं वो वहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा है? तो प्रहलाद जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि ना बाबा,
वहाँ ये चीज तो खाने को नहीं मिलती, वहाँ तो भूख प्यास लगती नहीं है, वहाँ तो भगवान का दर्शन कर करके ही सब वो नए आनंद की प्राप्ति होती रहती है, तृप्त रहते हैं कि इन सब विषयों की क्या जरूरत वहाँ। तो श्रीमती ने कहा देखो ना, है ना, तुमको बस यही अपने पति से कहा कि तुमको ये बात नहीं सूझी थी, है ना, हम अपने भोजन के बिना भला वहाँ कैसे रह सकते हैं। तो उन्होंने भी मना कर दिया। तो प्रहलाद अकेले मुंह लटकाए हुए भगवान के पास आए। भगवान ने पूछा क्यों प्रहलाद का क्या बात है, हैं? लोग दुनिया में ऐसे रचे पचे हैं महाराज, हैं? कि अच्छा अब इन लोगों को यहाँ रहने दो, हम आपके साथ चलते हैं। नैतान विहाय कृपणान विमुमुक्ष एक। देखो ये ऐसी वस्तु है केवल जानने भर से ही प्राप्त हो जाती है। अगर अन्य वस्तु का ज्ञान हो ना, जैसे हम रूमाल को जाने तो रूमाल उठावेंगे, लेके अपने साथ ले जाएंगे तब न मिलेगी, प्रयत्न भी करना पड़ेगा रूमाल, और दूसरे की हो तो मिलेगी भी नहीं जल्दी। और जान के रूमाल को ले जाना पड़ेगा, पर अपने आप को अगर जानेंगे तो क्या जानने के बाद अपने को साथ ले जाने के लिए कोई कोशिश करनी पड़ेगी, कोई प्रयत्न करना पड़ेगा, कहीं जाना पड़ेगा। तो केवल विद्या से, माने केवल जानने मात्र से, केवल ज्ञान मात्र से इस वस्तु की प्राप्ति होती है। तो लेकिन लोग जो हैं तो प्रयत्न करके अपना अंतःकरण शुद्ध करो और प्रयत्न करके श्रवण मनन निधिध्यासन करो। अगर तुम दुनिया ईश्वर पर नहीं छोड़ सकते तो अपने परमार्थ को, अपने परम कल्याण को, है ना, केवल इच्छा न होने से, जिज्ञासा न होने से, इससे क्यों वंचित होते हो? इसके लिए जिज्ञासा करो, इसके लिए प्रयत्न करो, इसके लिए सन्मार्ग पर चलो। ईश्वर हमारे पास है ना। लाखों रूप में रोज ईश्वर दिखता है, हजारों रूप में हमारी उससे जान पहचान है, सैकड़ों रूप में उससे हमारी मित्रता है? और वो बाहर नहीं है, वो हमारा मैं ही है ना। जब सब में वो हो सकता है तो हम में नहीं हो सकता, जब सब वो हो सकता है तो मैं नहीं हो सकता। केवल जानने भर की देर है? खुली आंख से परमेश्वर को देखो, परमात्मा को देखो। इसके लिए न समाधि लगाने की जरूरत है, न आवृत्ति की जरूरत है, न कोई गड़बड़ करने की जरूरत है। ये तो अपना आपा है, जानो ये मिला मिलाया है, और न निकट है न दूर है, न दूर है न निकट है, बोला उसके मिलने में कोई देर नहीं है। हाजरा हजूर है, भोले बाबा जी बोलते थे, हाजरा हजूर है, न निकट न दूर है? ये तो खुला हुआ, पिटारी में रखा हुआ नहीं, खुला हुआ ये नूर है, अपना आपा है। श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु।
तदात्मनि निरते जो उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। विद्यया विन्दते मृतम् आत्मना विन्दते वीर्यम् विद्यया विन्दते मृतम्। तो कल आपको ये सुनाया था कि यदि सामर्थ्य प्राप्त करना हो तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए तो प्रयत्न करना आवश्यक है। देखो, हमारे जो वकील हैं, बैरिस्टर हैं, जज हैं, उनके पास बुद्धि तो बहुत होती है, लेकिन उनके मन में तत्व ज्ञान की इच्छा नहीं होती है। वो काम चलाऊ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, जिससे डॉक्टर चाहता है कि हम मरीज की चिकित्सा कर सकें, इतना ज्ञान हमको चाहिए। रोग को समझें, दवा को समझें, उनके हेतु को समझें। वकील, बैरिस्टर अपनी जीविका चलाने के लिए जितना ज्ञान चाहिए कानून का, उतना चाहते हैं। वो यथार्थ वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना नहीं चाहते। तो उनके अंदर अर्थित्व का अभाव है, माने आकांक्षा नहीं है, जिज्ञासा नहीं है। और कई गांव के लोग जिज्ञासु तो बहुत होते हैं, परंतु उनके पास बुद्धि नहीं होती है कि समझें। थोड़ा अंतःकरण ऐसा चाहिए कि अर्थ में, भोग में, कर्म में आसक्त न होए, चित्त में थोड़ी एकाग्रता होए। इसी को समदम उपरति तितिक्षा बोलते हैं। थोड़ा सह ले, थोड़ा शांत रह ले, तो वस्तु की जानकारी में इससे सहायता मिलती है। तो इच्छा भी चाहिए कि हमको ब्रह्म ज्ञान हो गए, और ब्रह्म ज्ञान के लिए सामर्थ्य भी हो गए, उसको समझ सकें। इच्छा और समझ दोनों चाहिए। इच्छा और सामर्थ्य दोनों चाहिए। तो जब अयोग्य आदमी के चित्त में इच्छा का उदय होता है तो वो दुख भी देता है, बोला। जैसे कोई बौना आदमी है और ऊंचे पेड़ पर से वो आम तोड़ना चाहे तो सामर्थ्य तो है नहीं, वो उछलेगा बारंबार है, लेकिन उसका हाथ वहां तक पहुंचेगा नहीं। तो बोले भाई, हमारे जीवन में ऐसी शक्ति, ऐसा सामर्थ्य आ जाए कि हम उसको पकड़ सकें। तो आत्मना बिंदते वीर्यम, सामर्थ्य संपादन करना चाहिए। विवेक, वैराग्य, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, मुमुक्षा। दूसरा अभिप्राय इसका ये है कि यदि आप स्वयं अपने कल्याण के लिए चेष्टा नहीं करोगे तो दूसरा कोई तो आपके लिए करेगा नहीं। आपको भोजन करना होता है तब तो ये नहीं कहते कि हमारे बदले तुम खा के आओ, और बाथरूम में जाना होता है, शौचालय में जाना होता है तो तुम्हारे बदले दूसरा जा नहीं सकता। उसके लिए तो तुम एवजी स्थानापन्न व्यक्ति की नियुक्ति नहीं करते हो। और यदि त्याग पूर्वक परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना हो तो क्या उसके लिए दूसरे की नियुक्ति करोगे कि हे तुम हमारे लिए संसार की ममता छोड़ दो, आसक्ति छोड़ दो, हैं? और कहे तुम हमारे लिए जाओ, जरा सुन के तो आओ, तत्व ज्ञान प्राप्त करके तो आओ। ये पूरे परिवार का प्रतिनिधित्व तो तत्व ज्ञान में नहीं हो सकता है कि पूरा का पूरा समाज ही तत्वज्ञानी हो जाए। वो लोग
इस विषय को समझते नहीं है, है ना। अब आजकल देखो ऐसी बात कहें तो कौन सुनेगा कि ये तत्वज्ञान सामूहिक वस्तु नहीं है, तो पूरा का पूरा समाज ही तत्वज्ञानी हो जाए। हाँ, बिरला जी के यहाँ से एक बार आए प्रतिनिधि, प्रोफेसर आए पिलानी से, कि हम लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ कॉलेज में जितने विद्यार्थी पढ़ते हैं सबको हम ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा दे रहे हैं। तो असल में ब्रह्म ज्ञान देने की वासना ब्रह्मज्ञानी में नहीं होते, ब्रह्म ज्ञान लेने की वासना तो जिज्ञासु में होती है। और असल में जिसके मन में जिज्ञासा होती है उसी को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त भी होता है। ब्रह्मज्ञानी लोग जो हैं वो आओ तुमको हम ब्रह्म का साक्षात्कार कराते हैं, ये ढिढोरा पीटने की जरूरत ब्रह्मज्ञानियों को नहीं रहती है। अब भाई अंधरों में कान राजा बोलते हैं ना, अंधों में काना राजा। तो जहां लोग ब्रह्म ज्ञान की वस्तु नहीं समझते हैं वहां जाके तुम चाहे जिस बात को ब्रह्म ज्ञान कह लो, तो ये तो जो स्वयं जिज्ञासु होता है और स्वयं शुद्धांतकरण होके प्रयास करता है उसके अंतःकरण में इस विद्या का उदय होता है। ये विद्या है, ये भी ध्यान में रखनी चाहिए। ये बात क्या है? विद्या है। तप का नाम ब्रह्म ज्ञान नहीं है। तप हो कि न हो ब्रह्म ज्ञान हो सकता है, बोला। त्याग का नाम ब्रह्म ज्ञान नहीं है। त्याग हो कि नहीं हो ब्रह्म ज्ञान हो सकता है। जंगल में रहने का नाम ब्रह्म ज्ञान नहीं है। आंख बंद करके बैठने का नाम ब्रह्म ज्ञान नहीं है। वृत्ति की आवृत्ति करने का नाम ब्रह्म ज्ञान नहीं है। समाधि लगाने का नाम ब्रह्म ज्ञान नहीं है। ये त्याग नहीं है, ये तपस्या नहीं है, ये समाधि नहीं है, ये आवृत्ति, ये उपासना नहीं है। ये तो जैसे आप हीरे को पहचानते हैं, हीरे को पहचानने की एक विद्या होती है ना, उसमें समाधि लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। केवल उसको पहचानने के लिए उपयोगी एकाग्रता जितनी है कि हीरे को देखने के लिए उसकी चिलक कैसी है, उसमें कोई रंग नहीं है और बिल्कुल स्वच्छ है, शुद्ध है, उतने ही देखने भर की उसमें जरूरत होती है। ये ऐसा नहीं है कि इसके लिए समाधि लग जाने की अपेक्षा हो। तो लोग कहते हैं कि अरे अभी समाधि तो लगी नहीं तो ब्रह्म ज्ञान कहाँ से होगा। तो कोई कहते हैं घर द्वार छोड़ के हिमालय में गए ही नहीं तो ब्रह्म ज्ञान कहाँ से होगा। बोले 84 धूनी तापी नहीं तो ब्रह्म ज्ञान कहाँ से होगा। हैं? पीठ की रीढ़ सीधी नहीं की तो ब्रह्म ज्ञान कहाँ से होगा। हैं? और देवता के लिए यज्ञ जागादि होम किया नहीं तो तत्व ज्ञान कहाँ से होगा। कि ये सब बात फालतू है। जो लोग ब्रह्म विद्या को विद्या के रूप में नहीं जानते हैं, स्थिति के रूप में जानते हैं। जो ब्रह्म विद्या को विद्या नहीं, ये तो हीरे को समझना है, सोने को समझना है, चांदी को समझना है, माटी को समझना है, अपने आप को समझना है। इसमें भाषा का सवाल नहीं है कि एक दूसरे का सिर फोड़ लें। किसी भी भाषा में ये ब्रह्म विद्या मिले तो वहां से ये ग्रहण करने की वस्तु है, क्योंकि जो भाषा का पक्षपात करके विद्या को छोड़ देता है वो मूर्ख है। तो ये जानकारी का प्रश्न है। तो इसके लिए आपको स्वयं प्रयत्न करना चाहिए। क्या? उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत। ये आत्मना है ना, जरा ध्यान दो। उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत। आत्मैव हि आत्मनो बंधुः आत्मैव रिपुरात्मनः बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे
वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। बोले भाई, एक ने कहा कि हमको और हमारे बेटे को दोनों को साथ साथ ब्रह्म ज्ञान होना चाहिए, बल्कि हमारे बेटे को पहले होना चाहिए, हमको बाद में।